ये जाओ, इस दुष्ट असुर का संहार करो। आपने सर्वथा उचित कहा था माता। सिंह के समान अन्य कोई जीव इतना साहसी नहीं, जो बार बार पछाड़े जाने पर भी पुनः उठकर पूर्ण आत्मविश्वास से युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सदा स्मरण रखना पुत्र, जो साहसी होते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। अद्भुत है माता के सिंह का पराक्रम। भूतकाल की स्मृति पुनः सत्य बनकर मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारा इतिहास इसी प्रकार अपने आप को बार बार दोहराएगा, क्योंकि तुम पुनः अधर्म का साथ देकर माता से युद्ध करने का हठ कर रहे हो। इसलिए विनाश ही तुम्हारा भूत था और विनाश ही तुम्हारा भविष्य भी होगा। और इस विनाश से अब भंडासुर की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। शुभ समाचार की प्रतीक्षा किए बिना मुझे अपने खीर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में महिषासुर की विजय सुनिश्चित है। ये कैसी गर्जना थी? दंभ है ना तुम्हें अपने इस वाहन सिंह पर? तो अब मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करके तुम्हारा संहार करूंगा। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वास्तव में सिंह कितना बलशाली होता है। ये नहीं हो सकता। अन्य असुर महायोद्धाओं के समान
महिषासुर का अंत कदापि नहीं हो सकता। महिषासुर, तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें कुचलकर तुम्हारे बल का अहंकार नष्ट करूंगा मैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे जैसे उसका विनाश उसकी ओर बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर की पशुता और अधिक उजागर होती जा रही है। क्या यही तुम्हारा बल है महिषासुर, जिसका तुम इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे? विश्वास नहीं होता कि महिषासुर का बल इस नारी के सामने हीन रह गया। नहीं, महिषासुर, मेरे महाअस्त्र की शक्ति भी प्राप्त करो तुम, और आज इस देवी के अंत के साथ इस युद्ध में विजय प्राप्त करो। बलशाली हो तुम, किंतु असुरी महिष के समान गति और कौशल नहीं है तुम में। हे माता विंध्यवासिनी, अब आपके द्वारा माता दुर्गा के रूप में आकर इस दुष्ट का वध करने का समय आ गया है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्यशोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। हरि गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्यशोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ बिनि भूरि कुटुंबिनी कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते।
प्रपर्दिनि शैलसुते मैं इतिहास को पुनः नहीं। अब एक बार पुनः पाप और पापी का अंत होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा और मेरा अस्त्र तुम्हारे रक्त से तृप्त होगा। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन्यवासिनि हस्तते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्यगते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन्यवासिनि हस्तते महिषासुरमर्दिनी की जय, 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 महिषासुरमर्दिनी की जय। मेरे विजय की आशा बार बार मेरे पराजय की निराशा क्यों बन रही है? महिषासुर की छवि मेरे महाअस्त्र से लुप्त होकर बिखर गई। विजय का ही नहीं, भोजन का भी भूखा हूं मैं, किंतु वो भी प्राप्त नहीं होगा मुझे। लोभी को पूरा संसार भी मिल जाए, इससे तुम्हारी भूख ही नहीं मिटे। अमरपुर में मेरा अनोखा अतिथि सत्कार करते हुए तुमने मुझे जो मोदक खिलाया था, मैं अब उसे लौटाने आया हूँ। उचित समझाया आपने, वही लौटाने आया हूँ। पराजय रूपी आघात जो उस देवी ने दिया है। महिषासुर नहीं, उसने हमारा सम्मान छीना है और उसका उत्तर उसे अवश्य मिलेगा। लालच का कोई अंत नहीं है। लालची को जितना भी प्राप्त हो कम ही लगता है, क्योंकि उसके लिए उसे कुछ मिलते रहना चलता ही है। जिस प्रकार हमारा जीवन सामने आई हर परिस्थिति, जो अच्छी हो या बुरी, सबको अपने भीतर समाहित कर लेता है, उसी प्रकार ये पात्र भी अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी ग्रहण कर सकता है। ने मेरे सामने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतने समय स्तंभित रहने के कारण प्रभु अपने प्रत्यक्ष सगुण रूप से
अप्रत्यक्ष ने ये मोदक क्यों प्रकट कर दिए? कहीं वो मुझे खिला खिला कर मेरा अंत तो नहीं करना चाहते? भंडासुर, विचार से आचरण, आचरण से कर्म और कर्म से फल निर्धारित होता है। यही दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ मुझे? कुछ भी नहीं, किंतु आप सभी को दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे दिवंगत सम्राट महिषासुर के समान आप कदापि व्यर्थ मत होने देना। चावल जगत के पालनहार नारायण के तत्व का अर्थात समृद्धि का प्रतीक है, जो प्रत्येक जीव अच्छा आचरण कर संसार से प्राप्त कर सकता है। हमें ऐसा आचरण करना होगा जिससे हम असुर साम्राज्य की रक्षा कर समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित रख सके, जो हमारा अधिकार है। गुड़ ब्रह्मा के तत्व का प्रतीक है, जो सृजन के अपने अद्भुत कौशल और गुण से किसी भी भोजन को मिठास से भर देता है। उसी प्रकार कोई भी जीव अपने कौशल से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकता है। श्रेष्ठतम असुर युद्ध कौशल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करनी होगी, जिससे अपने पराजय के पुराने इतिहास को मिटाकर हमारे असुरों की विजय का नया इतिहास रच सके। अब ये तुम्हारे भाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार दूध, जो तुम्हें संसार देता है, चावल, जो तुम संसार से प्राप्त कर सकते हो, और गुड़, जिसकी रचना तुम अपने कौशल से करते हो, इन तीनों तत्वों का किस प्रकार मिश्रण कर कैसी खीर पकाते हो, अर्थात कैसे जीवन का निर्माण कर उसे क्या दिशा देते हो। तो तुम क्या समझे भंडासुर? तुमने क्या रचा है अपने लिए? मैंने अपने लिए एक नया अवसर रचा है, इसे प्राप्त किया है। इसलिए अब जो मुझे चाहिए वो आप सभी को रचना होगा। ये जली हुई खीर जो तुमने रची है, ये तुम्हारे अंधकार में भविष्य का प्रतीक है। कभी कभी कुछ व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव और आचरण से वो दोनों खो देते हैं, एक जो उन्हें प्रकृति से मिला होता है और दूसरा जिसका निर्माण वो स्वयं करते हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो भंडासुर। मोदक का ऋण मैंने चुका दिया भंडासुर। जब तुम स्वयं अपनी रचना का आनंद नहीं ले सके तो संसार उसे कैसे स्वीकार करेगा? वो तो तुम्हें ही सब कुछ लौटा देगा ना। गणेश जी, अभी तक आपने मेरी पूर्ण रचना तो नहीं देखी, किंतु ये अवश्य देखा है कि जो चाहा वो किया मैंने। भस्म के कणों से स्वयं के अस्तित्व को साकार किया, पितृ पर्वत तक पहुंचने का संकट भी पार किया। यही नहीं,
जिससे मुझे अपार स्नेह था, उसका भी परित्याग कर दिया।